Praise the Lord. Greetings in Jesus' mighty name. बस यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो. God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे. And happy Resurrection Day. को यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मुबारक हो. Okay. So, I will really get to the main point now. मैं सिर्फ सीधा मेन पॉइंट पे आऊँगा. And that is, I have an insight or revelation to share regarding Easter. Not a traditional message, a real revelation. मेरे पास मुकाशवा है, ना कि एक मज़हबी मैसेज. मुकाशवा है ईस्टर से रिलेटेड. And the title, or you can say, मैं उर्दू में बोलूँगा, जो मेरे आज टॉपिक का नाम है वो ये है क़यामत का ज़लज़ला. Come on, man, you read that. The topic of my message is resurrection earthquake. क्या ज़लज़ला है? क़यामत का ज़लज़ला. कोई बंदा आता है ना, कहता है क़यामत आ गई है भाई. अरे ये वो वाली क़यामत नहीं है. क़यामत का ज़लज़ला से मुराद है जो यीशु मसीह के जी उठने से पहले जो ज़लज़ला आया था ना, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे. ये क्या ज़लज़ला था भाई? और जी उठे है यीशु. हर ईस्टर पे वही मैसेज चल रहा है, वो जी उठा, उसने मौत को वो तो हमें भी पता दे दी है. वो बताओ जो हमें नहीं पता. तो आज मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता. चलें स्टार्ट करते हैं. यस ब्रदर. Resurrection Sunday, commonly known as Easter, marks the moment when Lord Jesus rose from the dead, which was a mega victory from which all future victories would flow. अब जो यीशु मसीह का जी उठना है, वो जो ईस्टर आप कहते हैं, वो एक मेगा विक्ट्री थी. क्या थी? मेरे साथ बोलें. मेगा विक्ट्री क्या होती है? एक बहुत बड़ी जीत. और ये वो बहुत बड़ी जीत थी जिसमें से सारी आपकी, मेरी और नस्लों की जो जितनी भी फतूहात थी, जीते थी ना, वो निकलनी थी सिर्फ एक बंदे के जीतने से. दैट वाज जीसस. तो ईस्टर जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत जिसमें सारी जीतें निकलनी थी. ओके, आगे. When Jesus rose and the tombstone was rolled away due to an earthquake, do you know why the earthquake happened? ठीक है. तो जब यीशु मसीह जी उठा कब्र में से, और हम पढ़ते हैं कि कब्र का पत्थर क्या हो गया? हट गया या सरक गया. ठीक है ना, एक ज़लज़ले की वजह से. तो कोई सवाल नहीं पूछता कि वो पत्थर कैसे हट गया. कोई सवाल नहीं पूछता कि ज़लज़ला क्यों आया, उसकी तय क्या थी, उसकी गिराई क्या थी. हालेलुया बोलो, यीशु तो जिंदा हो गया है. मगर ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से. मगर ये बताएं कि वो पत्थर क्यों सिरका, वो ज़लज़ले के पीछे मिस्ट्री क्या थी. तो आज मैं वो मिस्ट्री बताऊंगा. जानने के लिए एंड तक देखें. एंड अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहें, होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है तो आपकी मर्जी है. एनीवेज, Because everything that happens in the spirit realm is manifested in the natural world through a natural event. देखिए, हम जानते हैं कि जो कुछ भी जमीन पे होता है, नेचुरल के अंदर, जमीनी जिस्म के अंदर, वो सबसे पहले किधर हुआ होता है? आसमान पे या रूह में हुआ होता है, आलम के अंदर. तो जो कुछ आलम में हो रहा होता है, उसके असरात आपको जिस्म में नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर रूह के अंदर कोई बदरू हाथ लगा के चली जाए तो जिस्म में क्या हम बीमार हो जाते हैं. ये मसला हो रहा होता है. हम बीमार हो रहे हैं, कोई मसला हो रहा है. तो दैट्स हाउ. अच्छा, अब बताएं फिर ब्रदर आगे. An earthquake is often a sign of God's judgment and wrath, and on that day it symbolized the judgment Christ poured upon Satan. The shaking of the earth was heaven's announcement that Satan had been judged in the underworld. ठीक है. तो वो जो ज़लज़ला आना था ना, जब भी याद रखें, बाइबल के अंदर ज़लज़ले का जिक्र है. किसका जिक्र है? जब भी ज़लज़ले का जिक्र है, ज़लज़ले का मतलब है खुदा का कहर, गुस्सा और अदालत हो रही है. जब जिस शहरों पे आया ज़लज़ला, इसका मतलब खुदा ने अपने गुस्से का इजहार किया है उस शहर के ऊपर. जब जिस भी इलाके पे आया, खुदा ने उधर ज़लज़ले के जरिए इजहार किया कि मुझे तुम्हारी राहें पसंद नहीं आई. तो इसका मतलब जब यीशु के जी उठने से पहले ज़लज़ला आ रहा था. मैंने क्या बोला? ज़लज़ला किस चीज का इजहार है? खुदा के गुस्से और अदालत का, जजमेंट का. तो उसका मतलब ये था, यीशु के जी उठने से पहले जब ज़लज़ला आया था ना फिजिकल में, तो वो स्पिरिट में ये बता रहा था कि खुदा का बेटा जो है ना, शैतान की अदालत कर रहा है, खुदा का गुस्सा जो है उसके ऊपर उंडेल रहा है. तो जो रूह के अंदर शैतान को पिटाई पिट रही थी और मारा जा रहा था और अदालत हो रही थी और गुस्सा खुदा उसको दिखा रहा था, तो फिजिकल के अंदर वो ज़लज़ले के साथ जमीन हिल रही थी कि शैतान की धुलाई हो रही है रूह के अंदर. अब समझ आया ज़लज़ला क्यों आया था? अभी तो शुरू हैं हम. आगे. Isaiah 29 verse 6 declares,
You will be punished by the Lord of hosts with thunder and earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of a devouring fire. अब यशायाह 29 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है कि खुदावन फरमाता है कि मैं तुझे सजा दूंगा, लश्करों का खुदा कहता है, बिजलियों से और जंजलों से और तेज आवाज से, ठीक है ना, और तूफानों से और आग से जो तुझे खा जाएगी. तो सजा खुदावन किससे देगा? जंजले से. यशायाह 29 6 बाब में ये नबूवत पूरी हो रही है जब पताल के अंदर अंडरवर्ल्ड में यीशु मसीह शैतान को सजा दे रहा है और फिजिकल के अंदर जंजला आ रहा है. और वो जो जमीन हिल रही है ना, वो इसलिए हिल रही है क्योंकि जो जमीन के नीचे यीशु उतरा है ना, वो वहां पे शैतान को मार रहा है. और जब मार रहा है शैतान गिर रहा है ना, तो वो जो नीचे जमीन के हो रहा है ना, उसकी शिद्दत ऊपर महसूस हो रही है और जमीन थरथरा रही है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ जंजला क्यों आया था? क्या अब आपका ईस्टर स्टार्ट हो गया? नाउ इट्स बिगन. ओके. The physical earthquake was not random. It was the outward symptom of a spiritual battle, a cosmic clash between Christ and the devil that shook the spirit world so powerfully its tremors crossed over into the physical. अब जो फिजिकल जंजला था ना, वो कोई आम बात नहीं थी. वो आउटवर्ड सिम्टम था एक रूहानी जंग का, कि पताल के अंदर जो जंग हो रही है दो यूनिवर्स की ताकतों की, एक जीसस क्राइस्ट और दूसरा शैतान. तो वो इतनी जोर से ताकत हो रही थी. कभी आपने देखा है कि अगर दो ट्रक आके आपस में टकरा जाएं या ऊपर से कोई चीज फेंको तो वो नीचे जोर से गिरे तो वो धमक पैदा होती है. तो जब धमक पैदा होती है तो उसकी वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स, जिसको ट्रेमर्स बोलते हैं, कपकपाहट दूर तक सुनाई. अगर कोई बम फटे तो आपने देखा होगा, ये जहाज ऊपर से गुजरे, आपने देखा होगा कि खिड़कियां गर 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 कैसे होती हैं. तो जब शैतान और जीसस क्राइस्ट का दो कॉस्मिक पावर्स का मुकाबला हो रहा था ना, तो जो उनकी धमक पैदा हो रही थी ना लड़ने की, तो वो ऊपर जमीन तक आ रही थी, जो नीचे लड़ाई हो रही थी, और उसकी धमक से जमीन जो थी वो लरजरा रही थी. और वो जो था बाइबल में लिखा हुआ अर्थक्वेक था, वो एक्चुअली सैटन और जीसस की जो थी वो फाइट चल रही थी. सैटन एंड जीसस की. एनीवेज, जो फिजिकल दुनिया को हिला रही थी. ओके, आगे. This wasn't the first time creation responded to Christ's presence. Remember the storm at sea. That storm wasn't just weather. It was the marine world reacting to the presence of Christ in the boat. The natural submits to the supernatural. तो ये पहली दफा नहीं हुआ कि ज़लज़ला आया है जो स्पिरिट में कुछ हो रहा था. सब सुन रहे हैं मेरी बात? इससे पहले भी हुआ था. पता है कब? याद है जब यीशु मसीह सो रहा था कश्ती के अंदर, और जब यीशु मसीह कश्ती के अंदर सो रहा था तो क्या आ गया था? तो वो तूफान नेचुरल नहीं था. मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि यीशु जब समंदर में सो रहा था के अंदर, तो जो उसकी रूहानी ताकतें थी समंदर के अंदर, यानी मरीन किंगडम, यानी जल परियां और उनके किंगडम, तो वो जान गई थी हमें सजा देने वाला आ गया. वो नीचे थरथरा रही थी, और जब वो नीचे थरथरा रही थी पूरी वाटर की, तो जब वो थरथरा रही थी अंडर वाटर की स्पिरिट्स, तो समंदर जो था वो तूफान लेके आ रहा था. क्या सुन रहे हो? ठीक है. तो समंदर के अंदर जब वो तूफान आ रहा था, जब यीशु सो रहा था, तो वो एक्चुअली जो नेचुरल बंदा है जिस्मानी, उसको तो लगेगा तूफान आ रहा है. ठीक है. तो असल में हो क्या रहा था कि वो समंदर के अंदर जब यीशु सो रहा था, तो पूरी की पूरी समंदर की जो बदरूहें थी वो कपकपा रही थी कि वो आ गया जिसने हमें सजा देनी थी. ये हनूक के दौर से ये बदरूहें वेट कर रही थी, इसलिए उनकी अफरा तफरी जंग मच गई थी अंदर, और वो कपकपा रही थी, वो भाग रही थी, जिसकी वजह से उसका स्पिरिट में जो हो रहा था वो फिजिकल में दिखाई दे रहा था, क्योंकि समंदर में तूफान था. इसी तरह ये पहले भी हो चुका था. ये बाद में दोबारा कब हुआ? जब यीशु जी उठने वाला था, शैतान को शिकस्त देनी थी, उसको मार रहा था, तो जो लड़ाई के बायस से धमाके पैदा हो रहे थे, वो जमीन के ऊपर तूफान की तरह जंजिले में जाहिर हो रहे थे. That was what was happening. ऐसी नहीं बाइबल में कोई भी बात लिख जाती, और ऐसी आयतें सुनाने से कलाम नहीं समझ आया था. आपको समझना पड़ता है मुकाशफे की रूह से वो क्यों हो रहा था. आगे बताएं. Scientifically, earthquakes occur when tectonic plates, the massive foundations of the earth, collide or shift along fault lines, releasing energy in seismic waves. In simple terms, when two foundations crash, the earthquakes happen. ठीक है. अब साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं कि ज़लज़ला किस तरह आता है, ठीक है, ज़लज़ला इस तरह आता है जब जमीन के नीचे की जो दो लेयर्स है ना, बुनियादें डली हुई है इस तरह लेयर, वो आपस में टकरा जाती हैं. जब दो बुनियादें आपस में टकरा जाती हैं तो ज़लज़ला आता है. फिर आगे क्या है? But now look at that spiritually. Tectonic plates are like foundations.
And in the underworld, there was a collision of two kingdoms. हाँ. The kingdom of light, that is Christ, and the kingdom of darkness, that is Satan. اب میں نے سائنٹیفکلی کیا بتایا, سائنس کے ذریعے زلزلہ کیا ہے, جب زمین کے نیچے کی جو دو بنیادیں آپس میں ٹکرا جائیں. تو بھائی روحانی طور پہ بھی تو یہی ہو رہا تھا کہ زمین کے نیچے دو روحانی بنیادیں, آسمان کی بادشاہی کی بنیاد یسوع مسیح اور ڈارکنس اندھیرے کی بنیاد شیطان آپس میں زمین کے نیچے ٹکرا رہے تھے روحانیت میں, اس لیے جسمانیت میں بھی زلزلہ آ رہا تھا. سمجھ لگی؟ جب دو ٹیکٹونکس پلیٹ کہتے ہیں ٹکراتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اور اسی طرح جب دو پلیٹس, ایک آسمان کی پلیٹ یعنی فاؤنڈیشن جیزس, ایک تاریخی کی پلیٹ شیطان آپس میں ٹکرا رہے ہیں, تو اسپرٹ میں بھی زلزلہ آ رہا ہے اور اس کی شدت سے فزیکل دنیا ہل رہی ہے. دیٹ از وائی زمین ہل رہی تھی, دیٹ از وائی کشتی میں طوفان آ رہا تھا. اوکے, پھر This clash of foundations is in the unseen realm caused the quake in the seen realm. The spiritual war echoed in the natural world. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے یہ جسے میں موو کر رہا تھا آگے. The stone wasn't rolled away because Christ had risen. It was rolled away because Christ had won. اب یہ بات ذرا غور سے سنیں, سب سن رہے ہیں؟ yes. پتھر اس لیے نہیں سرک گیا تھا کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے. آئے, پتھر اس لیے نہیں سرک گیا تھا کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے. پتھر اسی لیے سرک گیا تھا کیونکہ یسوع جیت گیا ہے. پتھر اس لیے نہیں سرکا تھا کہ یسوع جی اٹھا ہے. جی تو لازر بھی اٹھا تھا, اور یسوع مسیح نے بولا کہ اب اس کی پٹیاں وٹیاں کھولو, اس کو باہر نکالو. جی تو وہ بھی اٹھا تھا مگر جیتا نہیں تھا. یسوع مسیح واحد تھا جو جی اٹھا اور وہ جیتا تھا, اور اس کی جیت کے جشن میں فرشتوں نے بولا ہٹاؤ پتھر اور بادشاہ کو باہر نکالو کیونکہ وہ جیت کے آ رہا ہے. You understand? اوکے, آگے. Many of us expect that once we are born again, all the stones in our lives will be removed instantly or automatically. But that's not how it works. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, کرسچن بن جاتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لے لیا, گوتا لے لیا اور مسیح میں آ گئے, اب ہم روحانی بن گئے, پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا, اب ہماری زندگی کے سارے پتھر آٹومیٹکلی ہٹ جائیں گے اور آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میرے عزیزوں, کچھ بھی آٹومیٹکلی ٹھیک نہیں ہوتا. چاہے توبہ کرو, بپتسمہ لو, پاک روح سے بھرو, اچھا ہے, آپ نے بادشاہی کے اندر قدم رکھ لیا, مگر آپ کی زندگی کے پتھر جو کہ مشکلات کو ظاہر کرتے ہیں آٹومیٹکلی ٹھیک نہیں ہوں گے. اس طرح نہیں چلتا کام. پھر کیسے چلتا ہے اب بتاتے ہیں. Before stones are moved, there will be an earthquake, which means a spiritual battle. And if you stand firm and win those battles, then those stones will be removed, just like it happened with Christ. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نئے سرے سے جب پیدا ہوگے اور آپ کی زندگی کے پتھر ہٹیں, تو پھر آپ کی زندگی میں بھی ایک زلزلہ آئے گا. اور وہ زلزلہ میں نے بتایا کیا تھی, روحانی جنگ تھی. یعنی آپ کو یسوع کی طرح اپنی زندگی کے اندر جو بھی ڈیمن کام کر رہا ہے, جو بھی بیماری ہے, جو بھی پاسٹ ایررز ہیں, جو بھی فیوچر پرابلمز آنے والے ہیں, جو بھی فائنینشیل ہرڈلز ہیں, جو کچھ بھی آپ کا پتھر ہے, اس سے پورا روحانی جنگ کرنی پڑے گی. اور جب آپ یسوع کی طرح جیتو گے پھر ہٹے گا پتھر. ہاں, جب آپ جیتو گے پھر پتھر ہٹے گا, آٹومیٹکلی پتھر نہیں ہٹ جائے گا. You have to fight, brother. آپ کو لڑنا پڑے گا. سے بھائی خداوند مجھے بچا لے, ایسے پتھر نہیں ہٹے گا. آپ کو ڈیلی فائٹ کرنا پڑے گا, پھر وہ بدرو نکلے گی, پھر وہ فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہوگی, پھر وہ بیماری ہیل ہوگی, اور پھر وہ منسٹری چلے گی, اور پھر وہ لانتے اور وہ جن جو آپ کے خاندان کی نسل میں بیٹھا ہے اٹھے گا. آپ کو پوری قیمت ادا کرنی ہے اور فائٹ کرنی ہے. پھر جا کے آپ کی زندگی کا پتھر ہٹے گا. آٹومیٹکلی کچھ نہیں ہٹنے والا. آٹومیٹکلی تو یسوع کا پتھر نہیں ہٹا تھا جب وہ جی اٹھا تھا, اس لیے نہیں ہٹا تھا پتھر کہ وہ جی اٹھا, وہ جیت گیا تھا. تو جب آپ بھی جیت جائیں گے نا تھرو پریئر اینڈ فاسٹنگ, تو پھر آپ کی بھی زندگی کے پتھر ہٹیں گے. آٹومیٹک کچھ نہیں ہے. اوکے, پھر کیا ہوگا نان بھائی بتا دیں ذرا ان کو. And just as angels testified that Christ lives, angels will testify about you. پھر جب پتھر ہٹ گیا تھا پھر فرشتوں نے یسوع کی گواہی دی تھی کہ نہیں دی تھی کہ وہ جی اٹھا, جا کے سارے انہوں 10 چھوڑو وہ آ رہے ہیں. تو جب آپ بھی جیت جاؤ گے نا اپنی روحانی جنگ, جس بھی چیز سے آپ لڑ رہے ہو, پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں پاسٹر ہوں, میں پاسٹر ہوں. کیا ہوں؟ پاسٹر, پادری. آپ کو نہ پادری بتانے کی ضرورت ہے
ना पास्टर बताने की जरूरत है। खुदा के फरिश्ते और होली स्पिरिट खुद अपीयर करेंगे लोगों को, रियल में सामने आएंगे और बोले, और उनके दिलों में और उनकी यहाँ तक फिजिकली सामने आके मेरे साथ होता रहा, गवाही देंगे ही इज द मैन ऑफ गॉड, ये खुदा का बंदा है। क्यों देंगे आप बताते हैं अनान भाई बताएं। They will bear witness to others that you are a man or woman of God, because you too have won the battles in spirit realm, and they saw it because they were there. हाँ Therefore, they are its witness, हाँ and that's why they will give your testimony in the natural to kings, prophets, and believers, and even unbelievers. मुझे बताओ फरिश्ते रूह में होते हैं या जिस्म में इधर होते हैं? रूह में होते हैं ना। जब वो रूह में होते हैं ना, तो जब अपनी दुआओं के जरिए आप रूह में जीतोगे ना, तो फरिश्ते आपको रूह में है कि नहीं है? फरिश्ते फिर रूह में है ना, तो जंग आप कहाँ लड़ रहे थे? तो कौन देख रहा था रूह में? तो इसलिए जब जीत जाओगे ना आप, तो फिर वो रूह से आकर जिस समय आपकी गवाही देंगे वो जीत गया, क्योंकि हम वहीं पे थे, हम इसको देख रहे थे जंग करते हुए। वो आके गवाही देंगे, हम देख रहे थे। आपने देखा कितने लोगों की मेरी टेस्टिमनी है, ठीक है। और पलूस कहता मैं फ़ख्र करूँ भी तो क्या मैं गुनाह नहीं करता, मैं खुदावन पे करता हूँ। मैं अगर फ़ख्र करूँ भी तो मैं खुदावन के नाम पे करता हूँ कि मेरी गवाही फरिश्तों ने आके दी है। और फरिश्ते छोड़ो, यूसुफ का बाप खुद नीचे आके मेरी गवाही देके गया था। और आप सब गवाह हैं इस बात के। वाई? क्योंकि मैं स्पिरिट में कोई तो बैटल जीता हूँगा ना वेज, दैट इज़ वाई। इसलिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी है मैं हूँ, और मैं खुश हूँ, और मुझे किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो टाइटल देता ना वो खुद नीचे आके मेरी गवाही देता है, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा दी है। और अब गैस वर्ड, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ, ये हर उस बंदे के लिए जो रूह में बैटल जीता है, उसकी गवाही देगा। यीशु भी, फरिश्ते भी और बाप भी आके, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ से That this man of God is a champion in the spirit. He, she is a victor. फिर फरिश्ते आके बताते हैं कि ये खुदा का बंदा है, इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि ये रूह में चैंपियन है। आई एम अ चैंपियन। क्या बोलते हैं? चैंपियन। इसने फलाने उस देह को उड़ा दिया, ऐसा ही है। इसने उस इलाके के स्ट्रॉन्ग मैन को हिला दिया। याद है अनान, जब मैं नाज़ाबाद के अंदर था, Yes. पूरे के पूरे रीजन का फरिश्ता नीचे उतरा था, गिराया हुआ, रेड कलर का, बहुत बड़ा। और उसने बोला स्टॉप योर प्रेयर्स, अपनी दुआ रोक दे, मैं तेरी नस्लें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा। मैंने पहले आंटे थे नस्ल, फिर गल करी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तेरी दुआओं ने मेरा नेटवर्क पैरालाइज कर दिया। और उसके बाद लाइन से गिराए हुए फरिश्ते, उनकी फौजों की पिटाई होना शुरू हुई, रिमूव होते। आप इधर ऐसे ही नहीं बैठे, आपको क्या पता आपके ऊपर कौन कौन से जिन और बलाओं का कब्जा था। आपका कलाम के अंदर लिखा है इस जहां के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है, यानी कंट्रोल है। अगर मैं रूहानी जंग ना जीता होता ना, तो मैं खुदावन के नाम का कसम खा के कह रहा हूँ, आप यहाँ बैठे नहीं होते। मैं यहाँ, आप इधर इसलिए बैठे हो कि एक बंदे ने डिसाइड किया था मैं लड़ूंगा और मैं मारूंगा और मैं जीतूंगा। आप सब यहाँ पे जो बैठे हुए ना, मेरी जीत की गवाही है। आप क्यों? जब तक मैं जीतूंगा नहीं, आप कब्जे से आज़ाद नहीं होगे। और जब तक कब्जे से आज़ाद नहीं होगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि कलाम क्या बोला जा रहा है। आप कब्जे से आज़ाद हुए, दैट इज़ वाई आप यहाँ पे हैं। और इसीलिए मैं और आप स्पिरिट में चैंपियन हैं। ऐसा ही है। People will begin to seek you out, just as they sought Christ after his resurrection. Because just as he returned with the keys of death and the grave, you too return from your battles with keys of wisdom, authority, and breakthrough. और जब आप जीत जाओगे ना, जो भी मुकाबला था जिससे आप लड़ रहे थे, जब यीशु जी उठा था, उसके बाद लोगों ने ढूंढना शुरू किया था यीशु को नहीं ढूंढना शुरू किया था। Yes. किधर है, किधर है, किधर? क्योंकि वो जी उठा। जी क्यों उठा? यीशु के बारे में इतना स्पेशल क्यों था कि वो जी उठा है? उसका जिंदा होना स्पेशल नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशल था उसकी जीत, वो जीत के उठा है। तो इसलिए लोग ढूंढ रहे थे कि वो चैंपियन कहाँ है जो जीता है। क्योंकि जो जीसस चैंपियन जीता है ना, उसी के पास तो, जब अब आपने देखा होगा रेसलिंग के अंदर जो बंदा जीतता है, WWE अपने वगैरह देखी हो, तो क्या वो एंड में कप मिलता है ना। तो इसी तरह जब यीशु शैतान से जीता था, तो उसको चाबियां मिली थी जिंदगी और मौत की, हेडीज की, ठीक है। तो इसी तरह जब आप जीतते हो ना, आपको भी कुछ ना कुछ मिलता है। वो हिकमत, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस, वो अथॉरिटी, वो ब्रेक थ्रू। और वो जो आपको मिल जाता है ना, वो लोगों को उसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास नहीं, आपने जीत के वो ले लिया। इसलिए लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं, किधर है वो बंदा, क्योंकि उसके पास हमारी ज़रूरत का हल है। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर विजिट कर लो, कोई तो बात है, कुछ तो जीत ली है। दैट इज़ वाई। याद रखना, लोग बेवकूफ़ नहीं होते आपको बिला वजह में बुला रहे होते।
उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है और आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है उसके होने से हमारी ज़िंदगी में भी कुछ हो सकता है. दैट इज़ वाई को बुलाते हैं. एंड ओके एंड करते हैं. अल्फ्रेड कम ऑन स्टैंड अप. So if you've overcome lust, poverty, fear, addiction, whatever your personal tomb was, then you now hold the keys others are looking for. Your victory becomes their hope. इसलिए आपने जिस भी चीज़ पे फतह हासिल की होगी, चाहे लस्ट है, गुर्बत है, डर है, कोई नशा है, कोई भी कमज़ोरी है, आपकी कोई भी कब्र हो जिसका पत्थर आपने जीत के सरका दिया है, अब आपके पास उस जीत की चाबियां हैं और लोगों को वो चाबियां चाहिए. इसलिए अब ज़मीन पे आप लोगों की उम्मीद बन जाते हो और वो उस उम्मीद को तलाश करते करते आप तक आते हैं. कर दो वीडियो.